50% assured पेंशन। केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपने 25 साल तक जॉब किया है, अगर आपका जो सैलरी जो था लास्ट 12 महीने में उसके 50% आपको पेंशन के बतौर दिया जाएगा और इसका लाभ 23 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की जो बैठक हुआ था उसमें इसको मंजूरी मिल चुका है। ये स्कीम कब से लागू होगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट है सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस वीडियो में क्या क्या, इस जो कैबिनेट का बैठक था उसमें क्या क्या बोला, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 50% assured पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। इसमें एक और पिलर डाला हुआ, मतलब एक और स्कीम है कि अगर जैसे किसी कर्मचारी का डेथ हो गया, जिसको उसको पेंशन मिल रहा था लेकिन उसका जो है डेथ हो गया, जैसे कि उसका पेंशन 50,000, उसका जो पेंशन फिक्स हुआ था, जब उसको पेंशन 50,000 मिल रहा था, और उनके डेथ होने के बाद उनके स्पाउस को 50,000 के 60%, उनके फैमिली में जो स्पाउस होगा जिनके नाम से होगा उनको 60% उनको पेंशन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन, किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। इसका एक और रूल है, एक और एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि आपने 10 साल से कम अपने सर्विस किया, ठीक है, आपका जो पेंशन हो रहा है वो 10,000 से कम, जैसे कि 7,000, 8,000 या 9,000 के आसपास हो रहा है, तो आपको मिनिमम पेंशन जो है आपको 10,000 फिक्स कर दिया जाएगा, आपको 10,000 पेंशन मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर आपने 10 साल से कम भी जॉब किया है फिर भी आपको जो है आपका मतलब 8,000, 9,000 या 10,000 के नीचे आपका पेंशन फिक्स हो रहा है तो आपको फिर भी 10,000 पेंशन बतौर दिया जाएगा। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। जो कि पहले था कि 10% मतलब 10% एम्प्लॉय की तरफ से कटता था और 10% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कटता था, लेकिन अभी जो है अब 10% आपका एम्प्लॉय कटेगा और 18% गवर्नमेंट का कटेगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। तो इस नियम का लागू होना है 1 अप्रैल 2025 से। उसके बीच में मतलब 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एनपीएस का और यूपीएस का। अगर कर्मचारी चाहे तो एनपीएस के साथ भी जा सकता है, और अगर कर्मचारी चाहे तो यूपीएस के साथ भी जा सकते हो। उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो दोनों बेटर ऑप्शन है, आप दोनों के साथ किसी के साथ भी जा सकते हो, इसका चॉइस आपके ऊपर होगा।
और केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि अगर ये राज्य सरकार चाहे इस लाभ को चाहे तो राज्य सरकार भी अपना सकता है, जिससे कि 90 लाख जैसे पेंशनधारी होगा उनको ये लाभ मिलेगा। अभी जैसे कि 23 लाख है, अगर केंद्र सरकार जैसे बोल रही है कि आप राज्य सरकार आप भी इस रूल को फॉलो करो, तो उसके हिसाब से 90 लाख ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पेंशन इस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के हिसाब से मिलेगा। स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को। ये अपडेट निकल के आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। अगर आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये जो अपडेट निकला इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।